पर बवाल, बंगाल में शोभा यात्रा में हिंसा, भक्तों में झड़प, पथराव, धमाका। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर जो शोभा यात्रा हिंदुओं की तरफ से निकाली गई, उस पर पथराव हुआ, पत्थरबाजी हुई, उसका घेराव किया गया, धमाका हुआ और इस पूरे हादसे में बताया जा रहा है कि 20 लोग घायल हो गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राज्य की ममता सरकार को घेरा जा रहा है। और कौन घेर रहा है? बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है ममता सरकार पर। और वैसे भी ममता सरकार के बयान पहले भी हम सुनते रहे हैं। और ऐसे में अगर रामनवमी के मौके पर बंगाल में हिंदुओं के साथ हिंसा होती है तो कोई नई बात नजर नहीं आती। लेकिन हाँ, सवाल जरूर उठते हैं बंगाल पुलिस पर कि आप कहां थे, क्या कर रहे थे, क्यों संवेदनशील इलाकों में और खासकर जहां से शोभा यात्रा को निकलना था वहां पर मुस्तैदी नहीं दिखाई गई। क्या ये सब कुछ एक षड्यंत्र था? क्या साजिश थी? इस तरीके के सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं और यकीन मानिए इनके जवाब जरूर मिलने चाहिए। टीएमसी के नेताओं को आगे आकर जवाब देने चाहिए। ममता सरकार को इस पर रिएक्ट जरूर करना चाहिए। कहां हुई है ये घटना, विस्तार से आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। बहुत सारी संख्या में हिंदू वहां पर मौजूद थे। लेकिन बताया जा रहा है कि शक्तिपुर इलाके में जैसे ही ये शोभा यात्रा पहुंची, पथराव हो गया। पथराव हुआ, शोभा यात्रा के दौरान विस्फोट हुआ जिसमें एक महिला घायल हुई है और इस पूरे हादसे में लगभग 20 लोगों के घायल होने की खबर मिली है। आपको बता दें, बीजेपी ने इस मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरा है। बीजेपी ने पत्थरबाजी को लेकर सवाल पूछा है कि पुलिस कहां थी। पुलिस इस साल भी राम भक्तों की सुरक्षा करने में नाकामयाब रही है, यह कहना है बीजेपी का। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि पिछले साल भी पुलिस की सुरक्षा देने में विफलता की वजह से दलखोला, रिश्रा और सेरामपुर में शोभा यात्रा पर पथराव किया गया था। इस बार भी प्रशासन से पूरी अनुमति ली, लेकिन उसके बावजूद ये हालात हैं। आपको बताते चले, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि शोभा यात्रा पर पथराव और दुकानों में तोड़फोड़ हुई है। शांतिपूर्ण रामनवमी शोभा यात्रा के लिए प्रशासन से इजाजत ली गई थी, लेकिन मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर और बेलडांगा सेकंड ब्लॉक में उपद्रवियों ने हमला किया। आपको बता दें, इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी ने कहा, हैरानी वाली बात यह है कि इस बार ममता पुलिस इस भयानक हमले में उपद्रवियों के साथ खड़ी दिखाई दी और राम भक्तों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शोभा यात्रा तुरंत खत्म हो जाए। अब एक तरफ बीजेपी टीएमसी को घेर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उनका हालचाल जाना और ममता बनर्जी को उन्होंने घेरा। यानी इस मुद्दे पर एक बार फिर से ममता घिर गई हैं। और ये हाल तो तब है जब ममता बनर्जी ने प्रेशर में आके इस साल रामनवमी पर सबकी छुट्टी का ऐलान किया था। वैसे इतिहास गवाह रहा है कि ममता बनर्जी हिंदुओं के इस त्योहार पर कभी छुट्टी नहीं किया करती थी, लेकिन इस बार क्योंकि राममय माहौल पूरे देश में देखा गया, चुनाव सिर पर थे, तो ऐसे में ममता बनर्जी ने दांव खेला कि हिंदुओं का वोट उन्हें मिल सके और इसीलिए उन्होंने रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान किया था। लेकिन हालात वही है, बेकाबू, जिसमें कि हिंदुओं की शोभा यात्रा पर आज भी पत्थरबाजी की जा रही है, वो भी तब जब पुलिस से परमिशन ले ली गई थी। तस्वीरें बेहद भयानक हैं, भयावह हैं और आप देखकर विचलित हो जाएंगे। यकीन मानिए, बंगाल से दिन पर दिन ये जो तस्वीरें सामने आती हैं, ये जो खबरें सामने आती हैं, ये देश के लोगों को हैरान करती हैं। आप बताइए, बंगाल से सामने आई इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं और आपके हिसाब से जिसने भी पथराव किया, ममता सरकार को या फिर बंगाल पुलिस को उनके खिलाफ क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए? और अगर लिया गया है तो अब तक कितनों की गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर बयान कौन जारी करेगा? क्या ममता बनर्जी सवालों के घेरे में नहीं है? आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर